Hello, my dear students. Welcome to Parivartan Academy. Myself, Amlesh Yadav, and today we'll be discussing about the topic the relation between edge length of the unit cell and constituent particle, radius of the constituent particle. चलिएगा, आइए आज बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर माय डियर स्टूडेंट्स कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई, यानी कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई एवं अवयवी कण के त्रिज्या में संबंध, यानी एकक कोशिका की अगर हम लोग बात करेंगे कि एकक कोशिका क्या होती है तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एकक कोशिका के कोर की लंबाई, एकक कोशिका की अगर बात करते हैं तो एकक कोशिका यही है, ये इसका कोर है। यानी टोटल हम लोग बात किए थे एकक कोशिका कुछ इस प्रकार से बनाए थे एकक कोशिका। इसमें अगर कोर की बात करते हैं तो कोर आपको पहले बताया जा चुका है। तो हम लोग देखते हैं एक नीचे आधार में 1 2 3 4 क्षैतिज हो गया और 4 ऊर्ध्वाधर, इसके बाद तिरछे 4, यानी कुल कितने हो गए कोर 12। कोर यानी एज जो हो गया कुल कितना हो गया 12। इसमें कोना की बात किए थे तो कोना जो था, कार्नर जो था कोन, वो कितने थे कार्नर कितने थे 8। 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे, तो कितने थे 8। और फलक की बात किए थे तो आपको पहले से पता है, यानी कि फेस की बात अगर होगी तो फेस इसमें 6 होंगे। यह बात आप पहले जानते हैं। और हमें पढ़ना है जो रिलेशन कोर की लंबाई, यानी एकक कोशिका की जो कोर है यही कोर है, इस कोर की लंबाई कितना है तो हम आपको बता दें। इस एकक कोशिका की जो कोर है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल a, यानी कि अगर a है, स्मॉल a है यहाँ पर, और सरल एकक कोशिका में तो 8 कोण पर उपस्थित होते हैं। तो बात कर लीजिए कोर, ये हो गया क्या चीज कोर, यहाँ पर पॉइंट a और यहाँ पॉइंट क्या मान लीजिए b, ये कोर की लंबाई होगी। चलिएगा, और इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या होती है बराबर, यह भी a होगा और ऊपर भी a होगा, यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है सरल एकक कोशिका में। चलिएगा, तो कोर हो गया, यानी कोर की लंबाई की बात करिए। यहाँ पर आज बात होगा क्या चीज, कोर की लंबाई एवं क्या चीज अवयवी कण के त्रिज्या में। किसमें, कोर की लंबाई और अवयवी कण के त्रिज्या में, दोनों में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोर की लंबाई यहाँ होगी, और अवयवी कण की बात जो करते हैं, अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका मतलब है अणु परमाणु या आयन। यानी कि अवयवी कण का मतलब अणु परमाणु या आयन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेकर चलें, परमाणु के लेकर चलेंगे। और परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार, अति सूक्ष्म गोलाकार होता है। तो जो परमाणु को अगर हम लोग गोलाकार लेते हैं और यहाँ पर इसकी अगर त्रिज्या कितना ले लें, त्रिज्या इस गोलाकार त्रिज्या हम लोग स्मॉल r मान लें, तो ही समझिएगा कि हम लोग रिलेशन इसी के बीच में पढ़ना है। किसके बीच में, यानी सरल एकक कोशिका या किसी एकक कोशिका के कोर की लंबाई या कोर की लंबाई और उसमें अवयवी कण यानी परमाणु, यहाँ पर परमाणु भी कह सकते हैं, परमाणु की त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ पर जो परमाणु उपस्थित होते हैं कोण पर, ये परमाणु की त्रिज्या कितना होगा और कोर की लंबाई कितना होगी, इसके बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा बात होगा पहला जो होगा वो होगा सरल एकक कोशिका के लिए। क्या चीज, सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका के लिए निकाला जाएगा क्या चीज, सरल एकक कोशिका के लिए बात करेंगे। किसमें सरल एकक कोशिका के कोर की लंबाई, सरल एकक कोशिका कोर की लंबाई और सरल एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी जो कण होते हैं उसके त्रिज्या में रिलेशन निकालना है। तो आप जानते हैं क्या चीज, सरल एकक कोशिका की बात तो चल रही है, ठीक है। सरल एकक कोशिका बनाया कैसे जाता है, तो आप जानते हैं कि ऐसे एकक कोशिका जिसके अवयवी कण सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर उपस्थित होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। इन सरल एकक कोशिका की बात करते हैं तो बताता है कि जब अवयवी कण एकक कोशिकाओं के सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं उस हम लोग क्या बोलते हैं, सरल एकक कोशिका। जब हम लोग क्या करते हैं तो डिफिनेशन हो जाता है, लेकिन अगर जब हमें रिलेशन निकालना होगा एकक कोशिका के कोर और इसके परमाणु के त्रिज्या के बीच में, तो उसमें काम हम लोग करते हैं। इस सरल एकक कोशिका के जो सभी कोर
सभी कोनों पर जो उपस्थित परमाणु होते हैं, इसमें सभी परमाणु के आकार को इतना बड़ा कीजिए कि कोई ना कोई परमाणु एक दूसरे से स्पर्श करने लगे। तो यहाँ पर जब हम लोग 8 परमाणु क्या कर देते हैं, इतना बड़ा करते हैं, जो कोर है यहाँ पे जो कोना है, कोना पर अगर यहाँ पे इस परमाणु के आकार को अगर बढ़ाएं और यहाँ के भी परमाणु को अगर बढ़ाएं तो निश्चित तौर पे इसके बीच में, यानी कि जो हमारा एज लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, इसके बीच में क्या करेगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक परमाणु हम लोग बना देंगे। ठीक है, परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, यह बराबर होगा, इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस बना सकते हैं। निकालना किसके लिए, सरल एकक कोष्ठिका के लिए। क्या निकालना है, कोर की लंबाई, एकक कोशिका कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध। तो चलिएगा, यहाँ पर हम लोग एक बिंदु मान लें ए और यहाँ पर मान लेते हैं क्या चीज बी। परमाणु त्रिज्या स्मॉल आर और कोर की लंबाई कितना मान के चलते हैं, इसको मान लेते हैं कितना, ए, यहाँ पर लिखा गया ए। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, माना परमाणु की त्रिज्या जो होगी वो कितना होगी, स्मॉल आर, और कोर की लंबाई किसके कोर की, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितना है, स्मॉल ए। तो इसके बीच में अगर हमको रिलेशन देखना है तो यहाँ पर भी परमाणु जो होंगे कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से टच करेंगे लोग, फिर यहाँ वाला भी परमाणु दूसरे से स्पर्श करेगा, ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो किसी भी दो परमाणु को अगर ले लीजिए, चाहे इस परमाणु को लीजिए, यहाँ पर सी मान लीजिए, यहाँ पर डी मान लीजिए, चाहे सी डी को ले लीजिए, चाहे एडी को ले लीजिए, चाहे बीसी को ले लीजिए, चाहे एबी को ले लीजिए, किसी दो परमाणु को अगर हम लोग अगर लेके चल रहे हैं तो वहां पर आपको रिलेशन मिलेगा क्या चीज, कि इस परमाणु की जो त्रिज्या है और इस परमाणु की जो त्रिज्या है, दोनों परमाणु की जो त्रिज्या है वह किसके बराबर हो रही है, इस एकक कोष्ठिका के एक कोर के बराबर, और इस एकक कोष्ठिका के एक कोर की लंबाई कितना हम लोग लिए हैं, स्मॉल ए। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज, कि कोर की लंबाई और दो परमाणु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, ये जो दूरी है किसके बराबर, R धन R के। तो आप लिख दें क्या चीज, R धन R के, या लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2R। यह आपको क्या मिल गया, रिलेशन, यानी कि क्या चीज मिल गया, A क्या है, कोर की लंबाई, और R क्या है, परमाणु की त्रिज्या। इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे मल्टीपल किया, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू A/2, ऐसे लिख सकते हैं, और यहीं पर 2 उधर चला जाएगा, A/2 हो जाएगा, मिल जाएगा इतना। यानी हम कह सकते हैं क्या चीज, कि जो एकक कोष्ठिका की जो कोर की लंबाई होती है वह परमाणु त्रिज्या के क्या होती है, दोगुना होती है, परमाणु त्रिज्या की दोगुना होती है। ये बात हम लिख सकते हैं, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई परमाणु त्रिज्या के दोगुनी होती है। इसको हम लोग नोट में लिख सकते हैं, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा सरल एकक कोष्ठिका होता है, सरल एकक कोष्ठिका में कोन पर उपस्थित जो परमाणु होते हैं वो इस प्रकार से स्पर्श होते हैं कि जो हमारा कोर होता है उस कोर के लंबाई की आधा होती है उस परमाणु त्रिज्या। तो ये बात यहाँ पे लिख दिया गया है, रिलेशन मिला है, दो ठो क्या मिला है, A इज इक्वल टू 2R का, ये या जो कोर की लंबाई है वह दो ठो परमाणु त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा, या गुणा कर देंगे। ठीक है, 2R, या R बराबर कोर की लंबाई की आधा, R बराबर क्या चीज, कोर की लंबाई का आधा। ये तो हो गया क्या चीज, सरल एकक कोष्ठिका के लिए। आप इसे साथ में नोट करते जाइए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी सरल एकक कोष्ठिका का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज, अंत या फलक की बात करें। चलिएगा, फलक की बात कर लेते हैं। फलक दूसरा लॉ हम लोग ले लेते हैं। वैसे हम जानते हैं कि सरल एकक कोष्ठिका डिफिनेशन आपको पढ़ाए थे, इसके बाद आपको पढ़ाए थे अंतर केंद्रित का पढ़ाए थे, इसके बाद फलक का, इसके बाद क्या अंत्य वाला का। लेकिन इसकी कोई बात नहीं, आप किसी को भी पहले निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इसलिए पहले निकाल रहे हैं फलक वाला का
क्योंकि ये थोड़ा और इजी है। इसके बाद हम लोग अंत वाला का निकालेंगे और अंतर वाला का निकालेंगे। चलिएगा फलक वाला का। फलक एकक कोष्टिका के लिए या फलक एकक कोष्टिका के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो बात देखिएगा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए। फलक के लिए फलक का आप लोग जानते हैं क्या चीज परिभाषा कुछ इस प्रकार से चित्र देखिएगा। फलक के लिए क्या होते हैं डेफिनेशन कि जब अवयवी कण क्या करते हैं सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं और कोनों के साथ साथ कहां उपस्थित होते हैं सभी फलकों के केंद्र पर। यानी कि जो ऊपर वाला फलक है इसके केंद्र पर, नीचे वाला फलक केंद्र पर, बगल वाले फलक केंद्र पर, इधर वाले फलक एक ठो आगे होगा और एक ठो इसके पीछे होगा। ये तो हो गया क्या चीज फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें परमाणु को इतना बढ़ा दीजिए। अगर एक फलक को ले चले तो कैसा दिखाई देगा आपको, अगर एक फलक को देखेंगे तो परमाणु आपको किस प्रकार से स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर पहले वाले फलक चाहे ऊपर वाले फलक को ले लीजिए यहाँ पर रख दीजिए तो 4 परमाणु उसके कोनों पर, 4 परमाणु उसके कोनों पर और एक इस एकक कोष्टिका के फलक के केंद्र पर। तो फलक के केंद्र पर ऐसे इस परमाणु को इतना बढ़ाइए कि कुछ परमाणु आपस में क्या कर दें स्पर्श करने लगे। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं और इसको भी बढ़ा दें तो क्या करेगा जानते हैं आप लोग स्टूडेंट्स कि यह जो कोन वाले जो परमाणु हैं, चारों कोन वाले जो परमाणु हैं उसके बीच वाले उसके केंद्र पर जो उपस्थित परमाणु है उससे स्पर्श करने लगते हैं, उससे स्पर्श करने लगते हैं। कोन वाला नहीं करेगा बल्कि इससे स्पर्श करेगा। चलिएगा इस यानी कि फलक एकक कोष्टिका में एक फलक को लेकर हम लोग आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। इस परमाणु की त्रिज्या कितना है, वही बात है स्मॉल आर है। इस परमाणु कितना स्मॉल आर है, यहाँ पर ए बिंदु मानिए, यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या मान लीजिए सी। तो इसमें क्या करना है कि हम रिलेशन कैसे जोड़ पाएंगे, रिलेशन ये लोग नहीं दे पाएंगे। कोर की लंबाई और 2 परमाणु त्रिज्या के बीच में बराबर नहीं है तो रिलेशन हम लोग को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा या कुछ ढूंढना पड़ेगा किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात हो रही है कि यह 3 परमाणु एक दूसरे क्या कर रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि एक परमाणु की त्रिज्या कितना स्मॉल आर, फिर इस परमाणु के 2 त्रिज्या, एक स्मॉल आर यहाँ पे, स्मॉल आर यहाँ पे, तो आर और आर यानी कि 2r भी लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो अभी, और यहाँ पर r यानी कुल हमारे पास 1r 2r 3 और 4r मिल चुके हैं जो डिस्टेंस है a और c के बीच का। और AB के बीच की जो दूरी है वह एकक कोष्टिका की क्या है, कोर है। क्या है, कोर है a। और यहाँ की जो दूरी है वह भी स्मॉल a के बराबर कोर की लंबाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या चीज, यानी AB बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं क्या चीज, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कितना है, परमाणु त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है। कोर की लंबाई, कोर की लंबाई कितना है भैया, कोर की लंबाई है स्मॉल ए। इसके बाद कोर की लंबाई आपको पता चलेगा, कोर की लंबाई स्मॉल ए है। और ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का जो मान है वो स्मॉल ए। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान स्मॉल ए। फिर एसी का मान जो है, एसी का मान जो है वह स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना 4r के बराबर है। चलेगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि आधार इसको मान लें, इसको लंब और यह कर्ण, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। चलेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार पर बना वर्ग, यानी कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और धन BC का स्क्वायर, यह किसके बराबर होता है, कर्ण पर बने वर्ग के, AC के स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हैं कि AC के स्क्वायर बराबर किसके होगा, आधार पर बने वर्ग और लंब पे बने वर्ग के बराबर होते हैं। इतना हो गया। चलिए AC का मान आप रख दीजिएगा, AC का मान 4r, तो 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान कितना है, स्मॉल a, स्मॉल a का स्क्वायर धन BC का मान भी a। वही तो बात है, इसका मान भी a स्क्वायर, इसका मान भी a स्क्वायर मिल गया हमको। a था और a था तो a स्क्वायर हो गया। 4r को
होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4r गुणे 4r, यानी आपको मिल जाएगा 4r गुणे 4r, तो आपको मिल जाएगा 16r स्क्वायर। चलेगा, यहाँ हो जाएगा 16r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर ये देगा, ए स्क्वायर ये देगा, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर है। 2 से हम लोग यूज पर काट सकते हैं, 2 8 है 16, 8 मिल गया, यानी आपको मिल गया क्या चीज 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इतना मिला। अब हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान कितना के 8 के, यानी यहीं पर अब आर उधर है, इधर जा क्या कर देगा, वर्गमूल कर देगा, तो आर इज इक्वल टू हमको करने में मिल जाएगा ए स्क्वायर अपान 8। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का वर्गमूल ए मिलेगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्गमूल अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं क्या चीज 4 गुणे 2, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और यह करनी में 2 ही रह जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 करनी में 2। यह रिलेशन मिल गया किसके लिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई और उसके परमाणु त्रिज्या के बीच में रिलेशन मिलता है r इक्वल टू a अपान 2√2। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको तुरंत आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है क्या चीज, फलक के बाद अंतर ले ले, इसमें कौन सा अंतर वाला। ठीक है, तो अंतर वाला लिखिए, अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके जस्ट पहले जो था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका था, अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका। कोष्ठिका के लिए हम निकालेंगे, चलेगा। अंतर केंद्रित कैसे बनता है, चलिए पहले इसका फिगर बना लेंगे, अंतर केंद्रित वाला का फिगर बना लेंगे। अंतर केंद्रित वाला कुछ इस प्रकार से बनता है, सभी कोण पर रहेंगे, सभी कोण पर होंगे उपस्थित और फिर कहां होंगे, इस एकक कोष्ठिका के केंद्र में, यानी अंदर होगा। ठीक है, एक छोटी सी बात है कि इसमें अगर परमाणु के आकार को बढ़ाया जाएगा तो कौन कौन से परमाणु एक दूसरे से स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यह जब परमाणु को बढ़ाया जाएगा, इस परमाणु को भी हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे, इस परमाणु को बढ़ा देंगे, इस परमाणु को बढ़ा देंगे, इस परमाणु को, इस परमाणु को, इस परमाणु को, सबको अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उस समय क्या होता है, कोण वाले परमाणु एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, कोण वाले जो परमाणु होते हैं एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन ये जो अंदर वाला जो परमाणु है, वह अंदर वाला जो परमाणु होता है वह सभी कोण पर उपस्थित परमाणु से क्या करता है, स्पर्श करता है। तो उसमें हम लोग रिलेशन निकालते हैं, यानी कि जो हमारा एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में सभी कोण पर अगर अणु या परमाणु या आयन अगर उपस्थित होंगे तो उसमें क्या करते हैं कि यह जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, इस कोण से स्पर्श नहीं कर पा रहा है यह परमाणु, क्योंकि उसके अंदर है। तब अंदर है तो क्या करेगा, इस कोण पर सीधा इस कोण को छोड़कर इस कोण पर आएगा, तिर्यक होगा। चलेगा, यहां से यहां पर, यानी कि जो हमारा कमरा है, एक कोण का अगर लेंगे तो डायरेक्ट फिर हम लोग कौन लेंगे, इधर का ऊपर वाला कोण लेंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कोण आपस में क्या करेंगे, इस बीच वाले परमाणु को भेद कर क्या करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जो है यह जो ये वाला परमाणु होगा, यहाँ पर नहीं बल्कि इस वाले परमाणु से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो उसमें लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन कुछ निकालेंगे। तो आपका फिगर कुछ इस तरह बन सकता है कि एकक कोष्ठिका बनाइए इस प्रकार से, और इसमें क्या कीजिए, सबको न दिखाकर केवल हमें उस परमाणु को लेना है जो परमाणु दूसरे को स्पर्श करने। चलेगा, ये परमाणु हो गया, इसके अंदर वाले परमाणु होंगे और एक ठो यहाँ पर परमाणु हो गया। ठीक है, इसके केंद्र पर, इसको अच्छे ढंग से सुनेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, यह किस प्रकार से मिलेंगे लोग, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा पूरा, वह कितना होगा, एक स्मॉल आर, फिर वही बात स्मॉल आर, फिर एक स्मॉल आर, फिर एक स्मॉल आर, और यह जो डिस्टेंस है इसको ऐसे मान लो ए बी सी डी। तो ए बी की जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल ए, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, बी सी की जो डिस्टेंस है एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई, और सी डी की लंबाई कितनी है, वही बात है स्मॉल ए। तो इसमें रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे,
तो रिलेशन लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ए यहां से जो एडी की जो डिस्टेंस है आर 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 आर, यानी टोटल कितना हो गया 4r हो गया, ठीक है। तो 4r हो गया जो, तो यहां हम लेंगे कि एडी जो है 4r से जो मिलकर बना है, यह किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए पहले AC निकालना होगा। पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, एक भुजा और एक भुजा, इसके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ के बीच का अगर जब लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे AC वाला, तो फिर AC वाला डिस्टेंस और यह वाला फिर 90 अंश का कोण बन रहा है, तब उसमें डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं छोटा सा यह बात है, AC का डिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि AC के स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और धन BC का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है AC का मान हमको तो फाइंड ही करना है, AC कितना होगा AB इज इक्वल टू A स्क्वायर, फिर BC इज इक्वल टू A स्क्वायर, स्मॉल a स्क्वायर, और मिल जाएगा 2A स्क्वायर, और यहाँ पर AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या चीज, यानी कि करणी में 2A, यानी कि इधर वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल, यानी कि आ जाएगा 2A स्क्वायर करणी के अंदर। अब AC इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, करणी में 2 वहीं पर रहेगा, इसका वर्गमूल मिल जाएगा A, यानी करणी में 2 इंटू A। यह जो डिस्टेंस है AC वाला मिल गया करणी में 2 इंटू A। बस AC और CD से हम लोग आसानी से AD का मान निकाल लेंगे, तो इसको आसानी से लिखिएगा। परमाणु त्रिज्या स्मॉल r हो गया, कोर की लंबाई स्मॉल a हो गया, और सब डिस्टेंस की लंबाई इसमें रख दो। AB की लंबाई a, BC की लंबाई a, CD की लंबाई भी a है, और AD की लंबाई जो है, AD की जो लंबाई है वह 4r के बराबर है, 4r के बराबर चलेगा। हमको इसके यानी कोर की लंबाई चाहिए, तो हमें A और R के बीच में ही रिलेशन चाहिए। चलिए आपको यहां से हम लोग दिखा देते हैं, चलेगा लिख देते हैं क्या चीज, AC के स्क्वायर इज इक्वल टू CD के स्क्वायर बराबर किसके, AD के स्क्वायर के। AD के स्क्वायर इज इक्वल टू AC के स्क्वायर धन CD के स्क्वायर। AD का स्क्वायर, AD का मान कितना है, AD का मान जो है भैया 4r है, 4r का 4r स्क्वायर, 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू AC जो है, AC का मान यहाँ पर हमने निकालनी है, आप देख सकते हैं कैसे आया है AC का मान, करणी में 2 इंटू A धन CD का मान, तो CD का मान कितना है A, तो A को स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि CD का मान A है और यहाँ पर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा क्या चीज स्क्वायर। और यहाँ पर AC का मान कितना है, करणी में 2 इंटू A, तो AC का मान है लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, चलिएगा 4r का स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कितना 4r 16r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिल जाएगा, करणी में 2A का स्क्वायर, यानी करणी में 2A का एक स्क्वायर है, करणी में 2A है, कई बार है, 2 बार है, करणी में 2A गुणा करेगा तो 2 मिलेगा, A का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2A स्क्वायर फिर A स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर और A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर 2 ठो, A स्क्वायर 1 ठो, दोनों मिलेगा कितना 3A स्क्वायर बनेंगे। इसके बाद R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बटा में कितना 16। अब क्या होगा, इधर में आ जाएंगे r इज इक्वल टू, इधर वर्ग है, इधर जाके क्या करेगा वर्गमूल, तो करणी चढ़ जाएगा 3A स्क्वायर बटा में 16। r इज इक्वल टू 3 करणी के अंदर है, तो 3 का कोई यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो करणी के अंदर ही रहने दीजिए, और A स्क्वायर का निकल सकता है, A आ जाएगा 16 कितना 4, यानी कि मिल गया कितना r इज इक्वल टू करणी में 3 बटा में 4 इंटू A। चलिएगा ये हो गया अंतर केंद्रित के लिए हो गया। आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और हम लोग आगे निकाल लेते हैं। तीनों का एक साथ अगर देखना है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। सरल रेखा कोष्ठिका के लिए कितना था, सरल के लिए कितना था, सरल रेखा कोष्ठिका के लिए, सरल रेखा कोष्ठिका इक्वल टू कितना था 2r था, या तो आप कर सकते हैं क्या चीज r इज इक्वल टू
2r इज इक्वल टू, या a/2 कर सकते हैं, a/2 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था क्या चीज आपका, फलक वाला लिखे थे, फलक वाला, फलक के लिए, तो फलक के लिए कितना मिला है, a इज इक्वल टू a/2√2, और तीसरा जो आपको मिला है क्या चीज, अंतः, कौन सा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए कितना मिला है, a इज इक्वल टू कड़ी में 3/4 इंटू a, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह था आज का हमारा जो टॉपिक है, एकक कोष्ठिका के कोर और उसमें उपस्थित अभिकरण की जो यानी अणु और परमाणु या फिर आयन होते हैं, उसके परमाणु के त्रिज्या में संबंध, यानी कि एकक कोष्ठिका कोर और परमाणु की त्रिज्या में संबंध। तो आज का टॉपिक हमारा यूं फिनिश होता है। इस टॉपिक के माध्यम से हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर माय डियर स्टूडेंट्स।